1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। मतलब क्या है ना कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को पूरा करने के लिए संशोधन अधिनियम आया, मतलब सेटलमेंट एक्ट आया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सेटलमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ है। उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, उसको फुलफिल करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो उसमें क्या विशेषता है, चलिए उसको देखते हैं। इससे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। मतलब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक काम थे अभी तक सब एक साथ ही होते थे, बट इस एक्ट ने क्या किया, इन दोनों को पृथक पृथक मतलब अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग बांट दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीनों की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार दैत्य शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। मीन्स क्या था कि अभी तक क्या था ना कि सब एक ही शासन चलते थे, मतलब इकोनॉमिकली और राजनीतिक सब एक लोग ही उसको संभालते थे। बट इस एक्ट ने क्या किया, सबको अलग अलग विभाग में अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया, और उसी में एक नया बोर्ड भी आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड। मतलब इसके पहले आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया, तो सिर्फ यही एक थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के सारे कार्यों की जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। बट अब क्या हो गया कि एक और बोर्ड बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। किसके कारण क्या हो गया, अब दो बोर्ड हो गए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ही और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको दैत्य शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया, और दोनों अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी कामें करते थे और उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब अभी जो ये नियंत्रण बोर्ड बने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको क्या क्या करना था, जो भी ब्रिटिश के अधीन में जो भी भारत के नागरिक थे उनके सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियां सबके बारे में नियंत्रण करके उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। मतलब ये एक्ट ने भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को अपने अधीन में कर लिया।